दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं विनिंग एज डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं आरएमसी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय और यूपी सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी, कंप्लीट अपडेटेड जानकारी। अब दो तीन चीजें हैं जिनके बारे में मुझे लगा कि एक डिटेल्ड वीडियो क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि सैनिक स्कूल का एग्जाम हो चुका है, आरएमएस का एग्जाम हो चुका है, यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम हो चुका है, नवोदय का एग्जाम हो चुका है। अब आगे क्या, तो हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और जो सैनिक स्कूल है इसमें आगे आने वाले स्टेप्स क्या हैं। नवोदय विद्यालय के बारे में बात नहीं करेंगे, उसका जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको स्कूल इनवाइट करेगा एडमिशन के लिए, और वो 1 2 3 चांस देते हैं। अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो ठीक है, नहीं तो अगस्त तक उनका भी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और इतना ही टाइम लगता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के एडमिशन प्रोसेस में, स्पेशली क्लास 6 में। आपने ध्यान देने वाली बातें क्या है कि अब जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है और सैनिक स्कूल का प्रोसेस है, उसमें मेडिकल बिल्कुल आवश्यक है और डॉक्यूमेंट्स उसकी जो इंस्पेक्शन है आवश्यक है। आपको उतने पैसे का बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा जितनी उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाती है फीस की। ये सारी चीजें करके आपने तैयार रहना है, लेकिन उससे पहले आपने अपना माइंड मेकअप करना है कि मुझे अपने बच्चे को सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल भेजना है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि सैनिक स्कूल के टॉप 10 सैनिक स्कूल्स का जो एक हमारे पास पीडीएफ है वो आप ले लीजिए। वो एनडीए में सिलेक्शन रेट के आधार पर है। उसके बाद काफी और चेंजेस हो गए हैं, काफी नए इनपुट्स आए हैं जो मैं चाहूंगा आप अपना रेकी करें। यूट्यूब पर उनकी वेबसाइट पर जो यूट्यूब पर उनके बारे में वीडियोस है वो देखें, वेबसाइट का रिसर्च करें, वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे संपर्क साधें और एक रियलिस्टिक फीडबैक लेके ही अपने बच्चे को भेजें। अब है जी आरएमएस की बात करते हैं। तो आरएमएस का जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पहले अपडेट था कि जैन एंड में रिजल्ट आएगा, लेकिन आज दिन का अपडेट यह है कि फरवरी के मिड में इसका रिजल्ट आएगा। कट ऑफ के बारे में अटकलें चलती रहेंगी इसी प्रकार सैनिक स्कूल की कट ऑफ के बारे में बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट शामिल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो वीडियोस बनाएंगे। हम सैटरडे को वीडियो बनाएंगे बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी गेट। वो डेटा आता है 1000-1200 का बच्चों का डेटा आएगा, जो सैनिक स्कूल के लिए काफी नहीं है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए 1000 का डेटा काफी। सैनिक स्कूल का कट ऑफ, उसमें क्या क्या जानने वाली बातें हैं, ई काउंसलिंग क्या होगा, क्या आपने सोचना है, कैसे चॉइस करनी है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करना। पहले आरएमएस का काम खत्म करते हैं। तो आरएमएस का मिड फेब में आएगा। अगर आपका जो लिस्ट है, अगर एक वैकेंसी है तो उसके बदले 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं जिनको इंटरव्यू का कॉल जाता है। ये इंटरव्यू रिस्पेक्टिव आरएमएस में होता है, इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया। तो जो कट ऑफ के आसपास है, जिन्हें लगता है कि हमारे बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, उनके लिए हमारी ऐप पर एक इंटरव्यू कोर्स है, वो केवल 199 रुपीज का है। और अगर आपने ये कोर्स ले लिया और मॉक इंटरव्यू के हम चार्ज करेंगे 650 रुपीज, और अगर आपने ये कोर्स ले लिया तो 650 में से माइनस कर देंगे। चॉइस आपके, कोई फोर्सिंग नहीं है। अगर और एक मेरा बिल्कुल फ्री वीडियो भी है, पेरेंट्स अगर एजुकेटेड हैं, अच्छे किसी उसमें विभाग में काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हैं, केवल वीडियो फ्री वाला देख लेंगे, उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू नहीं होता। आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, अपने बारे में बताइए, स्कूल के बारे में बताइए, पेरेंट्स के बारे में बताइए, हॉबीज के बारे में बताइए, ये प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये क्या अभी नया कुछ आज, इस प्रकार का एक सवाल पूछा। 4 से 5 मिनट ही चलेगा इंटरव्यू, इससे भी कम हो सकता। लेकिन वो अंदर घुसना बच्चे का, उसके बारे में, उसके बाद कैसा कंडक्ट है, वो सारा कुछ इस फ्री वीडियो में है। ये नहीं भी खर्च करेंगे तब भी चलेगा। कुछ करना चाहते हैं, हमने इस जो ऐप है इसमें 2 इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग भी है जो हमने इंटरव्यू कंडक्ट की, और एक बच्ची का भी हमने यूपी सैनिक स्कूल का इंटरव्यू कंडक्ट किया है। मैं चाहूंगा उसके रिकॉर्डिंग भी हम इसमें डाल देंगे। वो बहुत ही अच्छा उस बच्ची का इंटरव्यू कंडक्ट किया। हमारे साथ मॉक इंटरव्यू का फायदा क्या है, 2 कर्नल साहब और 2 प्रोफेसर साहब वो इंटरव्यू लेते हैं, और जो भी उस एज के लिए काफी टफ इंटरव्यू होता है, काफी अच्छे हम उनसे सवाल पूछते हैं। तो आप जब देखेंगे आपको पता लगेगा कि हाँ बिल्कुल ढंग की बात कर रहे हैं। तो आरएमएस में क्या होगा, जब रिजल्ट आता है उसके 15-20 दिन के बाद वो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा। इंटरव्यू में जो सेलेक्ट होते हैं उनको मिलिट्री हॉस्पिटल आपने चूज किया हुआ है, वहां पर आपको मेडिकल करवाना है, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो उसका वेरीफाई होगा, उसका जो स्कूल का टीसी है वो वेरीफाई होगा। बस ये 2 चीजें ही हैं
जो आरएमएस के लिए हैं, और जो सर्विंग वाले हैं उनका सर्विंग या रिटायर्ड वाले जो फौजी हैं उनका वो सर्टिफिकेट सर्टेन होता है। सर्टेनली अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये 4-5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आरएमएस में अगर आपके पास अभी तक रेडी नहीं है तो आपने रेडी करवा लें। आरएमएस में डोमिसाइल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आरएमएस में सिलेक्शन जो है ऑल इंडिया बेसिस पर होता है। उसमें जो रिजर्वेशन है उसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं। अब जब हमने ये बात कर ली है, इंटरव्यू मार्च एंड तक खत्म हो जाएगा और अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। अब इस मेरिट लिस्ट में कुछ बच्चे हैं जो कॉल के बाद भी दिए हुए समय पर ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर वो सेकंड लिस्ट करेंगे, फिर थर्ड लिस्ट करेंगे, और इस प्रकार 2-3 कॉल में वो इंटरव्यू प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस खत्म कर देते हैं। 9th में सीटें कम होती है, 9th का प्रोसेस छोटा होता है, क्लास जो 6 का है वो लंबा प्रोसेस होता है। अभी क्लास 9th में आरएमएस में कितनी बच्चियां जाएंगी वो नंबर ऑफ सीट्स डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन क्लास 6 में तकरीबन 50 से 60 लड़कियां वो लेते हैं, कल 50 लेते हैं, तो 50 बच्चियां सेलेक्ट होंगी। अब पेरेंट्स से क्या करना है, बच्चों को साइकोलॉजिकल तौर पर तैयार करना है, फिजिकली तौर पर तैयार करना है। शुरू के जो पहला हफ्ता 10 दिन 1 महीना बड़ा टफ होता है, और ये वो समय है जब बच्चा वहां से भागने का छोड़ने के सारे प्रयत्न करेगा, क्योंकि जो फौजी रूटीन है वो सबको जैसे कहते हैं माफिक नहीं है। मैंने एनडीए ज्वाइन किया था 1989 में, और पहले 6 महीने प्रतिदिन मैं सोचता था कि पहला मौका मिले मैं ऐसे भाग जाऊं, भागा नहीं, वो दूसरी बात है। लेकिन उस एज में 18 साढ़े 18 साल मेरी उम्र थी, इतना हमें प्रेशर लगता था कि पता नहीं कहाँ के फंस गए, जेल की तरह माहौल लगता है। तो आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं, मिलिट्री स्कूल से, मिलिट्री अकेडमी से रगड़ाई होगी। अब पेरेंट्स के 2-3 सवाल आते हैं कि वहां पर केवल पीटी और गेम्स ही होता रहता है, ऐसा नहीं। मेरे कई मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के कोर्समेट्स हैं जो आईआईटी और उस लेवल के एग्जाम भी क्लियर कर चुके थे और करने के कैपेबल होते हैं। यहाँ पर रगड़ा ज्यादा हो पढ़ने का। हम जैसे एनडीए में, मैंने ग्रेजुएशन की मुझे याद ही नहीं ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े, कैसे पढ़े, इतना ज्यादा टफ होता है फिजिकल रूटीन। और तब पेरेंट्स और बच्चे कहते हैं अरे वहां तो कुछ होता नहीं, लेकिन पक्का पढ़ाई होती है। और इनके बच्चे जो हैं, जो इन स्कूलों से निकलते हैं, इंटेलेक्चुअली एकेडमिकली बहुत अच्छा करते हैं और बहुत टफ बन के निकलते हैं, लेकिन वो सबके बस का नहीं है। ये एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आप इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करें। आजकल के जो हम पेरेंट्स हैं और हमारी जो बच्चों की जनरेशन है, हम अपने बच्चों को हर किसी मुसीबत से बचाए रखना चाहते हैं, और ये तो पूरा का पूरा ट्रेनिंग मुसीबत। वहां पर थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक आपको कई जगह से मिलेगा, और कई जगह फीडबैक पे सच्चाई भी है, कुछ कोई ओवरडू भी कर देते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन ये रूटीन टफ होने वाला है और बहुत सख्त वहां पर बच्चे का जो सेटलिंग डाउन है। तो मैं सभी पेरेंट्स को कहता हूँ 3 महीने तक आप सस्टेन करने के लिए तैयार रहें। कई माता पिता बिल्कुल नहीं बेयर कर पाते, तो वही बच्चा जाए जो साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली तौर पर यहाँ पर जाने के लिए तैयार है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप इग्नोर मत करिए। बच्चा निकल गया, इंटरव्यू सेलेक्ट हो गया, मेरिट में आ गया, नहीं ज्वाइन करता, कोई प्रॉब्लम। मैंने कहा आपके बच्चे ने ऑलरेडी एक सक्सेस हासिल कर ली, और सभी स्कूल ज्वाइन करने लायक हैं, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा। कई मेरे को कहते हैं आपके वीडियो देख के हमने अपने बच्चे को सैनिक स्कूल भेज दिया, अब हम पछता रहे हैं। ओ प्लीज, ये डिस्क्लेमर अभी मैं सब उसमें डाल दूंगा कि हमारे वीडियोस जो हैं ये केवल आपको सही जानकारी देने के लिए, बाकी आप एज पेरेंट्स अपने जो जिम्मेदारी है उससे पीछे मत भागिए। और बहुत एक टफ कॉल है, एनडीए भेजने से पहले, सीडीएस में आईएमए जाने से पहले, मैं आईएमए में कंपनी कमांडर था, हम वहां बिल्कुल भी नरमी का बर्ताव कैंडिडेट्स कैडेट्स के साथ नहीं करते, उनकी रगड़ाई होती है, उल्टे पुल्टे काम कराते हैं सब, और इतना उनको हम फिजिकली प्रेशराइज कर देते हैं, उनको ब्रेकिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं, लेकिन ब्रेक नहीं करते। क्योंकि सेनाओं में यदि अधिकारी बनना है तो ये सब प्रेशर आपको झेलने की आदत होनी चाहिए। ये वीडियो का एम आपको डिस्करेज करना नहीं है, आपको सत्य से वाकिफ कराना है। आगे चलते हैं। अब आता है जी महान, ये मेरा डिसीजन है कि सैनिक स्कूल और आरएमएस दोनों में बच्चा हो जाए तो मेरी क्या चॉइस रहनी चाहिए। तो आरएमएस, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने बच्चे को आरएमएस भेजता। कुछ सैनिक स्कूल है, केवल गिनती के 5 है, वो यहाँ वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप एक जादुई नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं बताऊंगा कि इन 5 सैनिक स्कूल्स में मैं अपना बच्चा भेजने के लिए तैयार हूं। लेकिन आरएमएस, धौलपुर और चैल छोड़ दिया जाए। चैल बहुत ठंडा है, धौलपुर थोड़ा सा रिमोट है, लेकिन बैंगलोर, बेलगाम, अजमेर और ये बेस्ट ऑफ दी सैनिक स्कूल के मुकाबले मिलिट्री स्कूल्स आते हैं। दूसरा, इनकी फीस कम,
आरएमएस की सैनिक स्कूल की ऑलमोस्ट डबल है। और कुछ हैं, कई नए सैनिक स्कूल बहुत अच्छे आ गए अभी इस समय, 33 या 34 या उससे भी ज्यादा है, 35 तो लिस्टेड ही है, सरकार ने कहा 42 एनएसएस है, लेकिन कई जानकारी का अभाव है। हमारे पास भी पूरी जानकारी, उन्होंने लिस्ट तो 35 की डाली है, कह रहे हैं 42 है। तो अभी जब ई काउंसलिंग का टाइम आएगा तब तक वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब क्या है जी, सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आएगा? वो भी फेब एंड मार्च फर्स्ट वीक तक आप मान लीजिए रिजल्ट आ जाता है। और सैनिक स्कूल का सिलेक्शन प्रोसेस में एक ही चीज डिफरेंट है, और जो मेजर डिफरेंस है कि इसमें सिलेक्शन स्टेट वाइज होता है। कोई भी व्यक्ति अगर बोले सैनिक स्कूल का कट ऑफ क्लास 6 का जाने वाला है जी 242 और क्लास 9 का जाने वाला है जी 310, तो वो गलत कह रहे हैं। हर स्टेट में कम से कम 10 अलग अलग कट ऑफ हैं हर स्टेट में। तो इतना बड़ा ये डेटा आपको चाहिए कि कोई भी अगर क्लेम करता है कि ये कट ऑफ जाएगा तो मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कट ऑफ के लिए लास्ट ईयर का जब कट ऑफ था उसका मैंने 4 काउंसलिंग ई काउंसलिंग के कट ऑफ और हर राउंड का कट ऑफ अलग। तो इतनी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में 10 कैटेगरी हैं, उसके 4 राउंड्स हैं। आपका इट इज माइंड बॉगलिंग डेटा। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा 7417656633, नीचे पट्टी पर ये परमानेंट लिखा रहा है, उसमें लिखा आ रहा है केवल व्हाट्सएप कीजिए। और मैं गुजारिश करता हूं जी 24 से लेकर 48 घंटे का समय दें। पिछले 2 दिन से मैं दिल्ली में था, कई पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं आप हमसे जवाब नहीं देते नहीं करते। मैंने कहा वीडियो में बताया तुम्हें, थोड़ा पर्सनल स्पेस दीजिए प्लीज, ग्रांट कीजिए। एक एज के बाद एक बंदे की काम करने की थोड़ी कैपेसिटी कम भी हो जाती है, प्लस हम व्यस्तताएं कुछ ऐसी हैं, लेकिन संपर्क हर एक मैसेज का जवाब दिया जाता है। समय थोड़ा सा लग सकता है, 12 घंटे एक्स्ट्रा लग सकते हैं। एक ने 9:12 पे मेरे को मैसेज किया, 9:14 पे मेरे को ब्लॉक करने टाइप की हेटरेट भी आ गई उनमें कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, कहीं गाली भी निकाल। मुझे नहीं समझ आता आप किस परिवार से आते हैं जो एक रिटायर्ड कर्नल साहब या इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को आपको गाली देने का मन करता है। मुझे आप पर कई बार दया भी आती है, शर्म तो आती है। तो प्लीज अपनी परिवार का सम्मान बनाए रखें। जब आप मैसेज लिखते हैं मैं उसको स्क्रीनशॉट डाल के यहाँ पर वीडियो में दिखा सकता हूं कि आप किस प्रकार बात कर रहे हैं, आप नंबर डाल सकते हैं। और बहुत ज्यादा अगर आप उससे बाहर जाते हैं, बहुत आजकल साइबर जो पुलिस है बड़ी स्ट्रांग है, तो प्लीज डोंट फोर्स मी टू टेक सच एक्शंस। आप किस परिवार को बिलोंग करते हैं उसका सम्मान बनाए रखें, हमें इतना समय दीजिए। आई एम नॉट ड्यूटी बाउंड टू आंसर यू, बट आई स्टिल से कि इट इज मेरा अपने से कसम है कि मैं हर एक पेरेंट उस पेरेंट के साथ खड़ा हूं जो हमारी लिमिटेशंस को ध्यान रखता है। और हमारे ये कहना कि आप ही की जानकारी करके हम नहीं गए, मैं कहता हूं हर वीडियो में, अभी सब वीडियो में आपको डिस्क्लेमर मिलेगा, आप ऑथेंटिक जानकारी के लिए ऑथराइज वेबसाइट पर जाएं। यूट्यूब कोई ऑथेंटिक जानकारी का वो नहीं, इससे कि आपने कह दिया तो ये हो गया। मैं कोई भगवान या उनका कोई नुमाइंदा नहीं हूं कि मैं जो कहूंगा सत्य है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि सही फॉर्मेट में सही तरीके से तथ्यों को आपके सामने लाऊं जिससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिले। अब मैंने कहा ये जो स्टेट वाइज जो बनेगा उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। अपनी स्टेट का लेते हैं, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। घोड़ाखाल की अच्छी बात यह है कि जो टॉप सैनिक स्कूल पहले 5 है उनमें आता है, एक तो मैंने बता दिया, अब 4 ही रहे। अब घोड़ाखाल में मान लीजिए क्लास 6 में 100 सीटें थी, तो इसमें 67 सीटें होम स्टेट के लिए, 33 सीट्स हैं वो अदर स्टेट्स के लिए। अब ये 67 में 5 कैटेगरी हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी, एनसीएल है, डिफेंस है, और जो बढ़ गया वो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं। ई काउंसलिंग के समय अनरिजर्व कैटेगरी है। सेम 5 कैटेगरी यहां पर है अदर स्टेट्स के लिए, और अदर स्टेट्स का है 33 सीटें हैं। तो एक जैसे मान लीजिए बिहार की कितनी सीटें होंगी इसमें, तो टोटल का 10% मतलब 3 या 4 सीटें ही बिहार के कैंडिडेट की होंगी। अब बिहार का बच्चा एक लाया 271 और लास्ट वाला लाया 265, और वहीं पर अगला है महाराष्ट्र का जो लाए ही 248 है। यहां पर क्योंकि बिहार में 3 ही बच्चे जा सकते हैं, लास्ट चौथे बच्चे का लास्ट कट ऑफ ये था, ये अगर कोई 264 लाया वो इसमें नहीं सिलेक्ट होगा क्योंकि बिहार को बिलोंग करता है, वहां का रैंकिंग हाई चला। तो कई पेरेंट्स कहते हैं कि वहां पर एक बच्चे का 248 में सिलेक्शन हो गया, हमारे बच्चे के 264 थे उसका सिलेक्शन नहीं, वो क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के।
तो यहां पर इस 33 में भी स्टेट का कोटा लिमिटेड है, और इसके अंदर भी ये 5 कैटेगरीज के हिसाब से कोटा सीटें हैं। कईयों में है बिहार का जनरल कैटेगरी सीट ही नहीं होगी, कई होगा बिहार का एससी या एससी की सीट ही नहीं होगी। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। इसको करने के लिए आपने क्या करना है, जो पिछले साल का जो इनका कट ऑफ था उस वाले पूरे ई काउंसलिंग प्रोसेस को आप समझिए। ई काउंसलिंग का वीडियो प्राप्त करने के लिए मैंने लिखा है 7417656633। इस पर व्हाट्सएप करिए और बोलिए हमें ई काउंसलिंग का वीडियो भेज दीजिए, समय दीजिए, मैं भेज दूं। और कट ऑफ को कैसे समझना है इसके लिए इतना वो मेरे अलावा किसी ने वो वीडियो बनाया नहीं। ये कट ऑफ वाला मुझे समझने में कम से कम 15 दिन लगे कि यार ये क्या चल रहा है, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल से नहीं निकला हूं। ई काउंसलिंग पिछले साल से ही शुरू हुआ है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया ई काउंसलिंग का, लेकिन सिंप्लीफाइड भी। उसका कारण बताऊंगा क्यों। पहले होता था सैनिक स्कूल में आप केवल एक चॉइस भर सकते, यानी अगर आपने घोड़ा खाल भर दिया और घोड़ा खाल में आपके नंबर आए 260 और इनका कट ऑफ था 261, तो 260 नंबर लाके आपको किसी भी और सैनिक स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले चॉइस ही एक भर सकते। और वहीं 220 नंबर लाके एक बच्चा किसी और सैनिक स्कूल में एडमिशन पा गया और 260 वाला। अब ई काउंसलिंग ने इस सिस्टम को थोड़ा और डेमोक्रेटाइज कर दिया है। तो जो मेरिट बेस्ड हैं, मैंने कहा इस जो ई काउंसलिंग का असर 5 साल बाद पता लगे, जब ये बच्चे 5 साल बाद एनडीए के लिए अपीयर होंगे। पहले क्या था, बहुत सारे बच्चे इस सिस्टम का फायदा उठा के कम नंबर लाके सैनिक स्कूल जा रहे थे, और ये 260, 240, 250 वाले जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनका इतना रिजिड सिस्टम था, या तो आउटसाइड स्टेट करो या होम स्टेट। तो बड़ा गड़बड़ था। अब ई काउंसलिंग में क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन जो ये मैंने बातें बताई हैं ये आपको जानना जरूरी है। कोई भी क्लेम करता है कि मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं, वो कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। कारण आप देखिए ना, यहां पर इतना कट ऑफ है, 5 कैटेगरीज, इसका कट ऑफ अलग, इसका कट ऑफ अलग, इसका कट ऑफ अलग, इसका कट ऑफ अलग, इसका कट ऑफ अलग। और लड़कियों की जो 10 सीटें हैं उसमें से 5 यहां हैं, 5 यहां हैं, सेम उनके लिए सब कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ है। तो कोई एक स्टेट का एक कट ऑफ हो ही नहीं सकता। अब आप ई काउंसलिंग वाला मेरा वीडियो देखेंगे, कट ऑफ वाला वीडियो देखेंगे, आपको सारी कहानी क्लियर होगी। अब कुछ पेरेंट्स समझते हैं, कुछ कैंडिडेट समझते हैं कि कर्नल अमरदीप ही हमें सब कुछ बता दे, मैं तो वीडियो बना दिए। इस वीडियो को डिसाइफर करना उस दूसरे वीडियो के साथ लिंक करके देखना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इतना डेटा हम नहीं कर सकते। क्या कहता है पूरा कट ऑफ हमें पीडीएफ में भेजो, कम से कम 700 पन्ने निकलेंगे अगर हम सारा कट ऑफ एक एक कैटेगरी का बना दें। अब आता है जी ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपने इस प्रकार अप्लाई किया है, सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है, दूसरे ने कहा है सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस 40%, और फिर है एसएस प्लस एनएसएस 40 प्लस 60%, ऐसे करके करा। 3 आपने 5-6 कॉम्बिनेशन है, लेकिन मोटे तौर पर ये केवल सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है। तो आपको 33 सैनिक स्कूल में कोई भी आप चॉइस भर सकते हैं। तो जब ई काउंसलिंग शुरू होगा, मान लीजिए आपने पहला चॉइस घोड़ा खाल भरा था, तो ई काउंसलिंग के लिए जब आप रजिस्टर करते हैं आपको 9 चॉइस और भरनी पड़ेगी। ये 9 सैनिक स्कूल कौन से भरने हैं, इनका आपने पिछले साल वाला कट ऑफ वीडियो दिखा के देख के बताना है कि मेरे बच्चे के मान लीजिए 6ठी क्लास की बात करते हैं, 233 नंबर आ रहे हैं 300 में से, तो लास्ट ईयर का कट ऑफ देखेंगे आपको लग जाएगा कि कौन से स्कूल्स हैं जो इस बैंड में मेरे फिट होते हैं, ताकि जब 9 स्कूल आप चॉइस भरेंगे तो आपके जो चांसेस हैं कॉल आने के, शॉर्टलिस्ट होने के बढ़ जाएंगे। इतना ध्यान रखना पड़ता है, बड़ा मैथ्स करनी पड़ेगी। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कम मैथ्स लगती है, ई काउंसलिंग में ज्यादा मैथ्स लगेगी, ये मेरा मान। तो ये जो आपने 9 भरने हैं, ये आपने लिस्ट अभी रेडी कर लेनी। और कईयों ने आंख बंद करके कहा है सर हमें भेज दीजिए 10 टॉप 10 सैनिक स्कूल वाला पीडीएफ, वो भेज दिया, उसमें जो भर दिया उसके अलावा शुरू से लेकर 9 तक आपने भर। लेकिन कई वीडियोस हैं जिनमें मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या करें, अपने घर से दूरी देखें, रहन सहन देखें, भाषा देखें, खान पान देखें। कई है मेरी तरह, मेरे बच्चे का अगर साउथ इंडिया में पक्का भेजूंगा, मैं कुछ नया सीख के आए। कुछ कहते हैं जी हम झुंझुनू में रहते हैं, हम तो राजस्थान वाले ही भेजेंगे क्योंकि आना जाना आसान रहेगा, वो भी सही है। अलग अलग प्रकार के पेरेंट्स है ना, आप अपनी कमियां, अपनी सेंसिटिविटीज देखिए, अपनी स्ट्रेंथ देखिए, उसके हिसाब से अपने 9
मेंटल एक लिस्ट बना के रखनी है। वो लिस्ट अभी भी नहीं बनाएंगे, मार्च में चाहिए, जरूरत पड़ेगी मार्च में बनानी चाहिए। लेकिन अभी आप रेकी पर निकल पड़िए, जांच पड़ताल पर निकल पड़िए। 292 नंबर थे लास्ट ईयर टॉपर के, 292, और पुंगलवा में एक कैटेगरी में 90 मार्क्स लाके भी बच्चा चला गया। अब पेरेंट्स मेरे से क्या सवाल पूछते हैं, मेरे बच्चे के इतने नंबर आ रहे हैं, क्या हो जाएगा? मैं कैसे बता सकता हूं? मैंने बताया ना, आप किस कैटेगरी के, किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं नहीं बता सकता। वो आपने खुद ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के उसका जवाब ढूंढना है। मैं केवल उस जवाब को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता। अब आता है जी एसएस प्लस एनएसएस 40%। तो ये 42 मैंने न्यू सैनिक स्कूल बताए थे, इनमें से किन्हीं 5 की चॉइस आपसे मांगी जाएगी इस सेकंड ऑप्शन को अगर आपने एक्सरसाइज किया। तो आपने क्या करना है, 9 और सैनिक स्कूल प्लस 5 न्यू सैनिक स्कूल के नाम देने पड़ेंगे। अगर ये ऑप्शन किया है एसएस प्लस एनएसएस 40 और 60%, 60% वाला उन्हीं को लागू है जिनके बच्चे ऑलरेडी इन न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसमें तो एक ही है, 60% रूट में केवल एक, भाई हम अपने स्कूल में सैनिक स्कूल पैटर्न में जाना चाहते हैं, तो वो यहां पर आपका ऑप्शन है। तो मैंने आपको बताया था काफी सारी कहानी है। अब दूसरी चीज क्या देखने वाली है, जब आप 9 सैनिक स्कूल के चुनाव करते हैं तो जो बुलेटिन था इस साल, अभी कई कहेंगे बुलेटिन क्या है, बच्चा सैनिक स्कूल का एग्जाम दे चुका लेकिन वो इस डॉक्यूमेंट को देखा ही नहीं। इस बुलेटिन को आप डाउनलोड कर लीजिए, सैनिक स्कूल सोसाइटी में जाएंगे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम की वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाएंगे, वहां पर बुलेटिन हिंदी इंग्लिश दोनों में। नहीं आप कर पा रहे हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है नीचे पट्टी में लिखा हुआ, उस पर मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बुलेटिन भेज दूंगा। उस बुलेटिन में वैकेंसी लिस्ट है, टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट बोलते हैं। टेंटेटिव मतलब टेम्परेरी है, एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है कैंडिडेट। अब एक स्कूल है जिसमें क्लास 6 में 142 सीटें हैं, एक स्कूल में 68 सीटें हैं। आपकी कैटेगरी में यहां पर 12 सीटें हैं, यहां पर 2 सीटें हैं। आप बताइए किस स्कूल को चूज करेंगे? अगर आपके बच्चे के ढीले मार्क्स, ढीले मतलब 210 से ऊपर है और 240 से कम, अगर 260 नंबर है कहीं भी आप, वो इतने तगड़े मार्क्स, तो 250 से नीचे थोड़ा कार्यक्रम में आपको ये जो डेटा है मदद करेगा। तो एक मेंटल लिस्ट बनाएं, और जो आपके काम है मैं नहीं कर सकता। मैं, इतने पेरेंट्स हैं मेरे चैनल पे, अभी 79,000 से ऊपर चला गया सब्सक्रिप्शन। अगर 5,000 लोग भी मेरे को एक दिन में मैसेज कर देंगे, मैं बिल्कुल मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंच जाऊं। मैंने, आप मुझे मानसिक विक्षिप्त मत बनाइए, मुझे अपना बैलेंस मेंटेन करने दीजिए, गाइड करने के लिए मौका, लेकिन डिसीजन पेरेंट्स ने लेना है। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ई काउंसलिंग का प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ई काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए पहले से वीडियो बनाए। इस बार कोई अगर नया नोटिफिकेशन आ गया, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा एक दिन दीजिए, वो कम से कम 7-8 दिन देते हैं। हम पहले ही दिन, पहले ही घंटे के अंदर वो वीडियो क्रिएट कर देंगे, उसको स्टडी करेंगे ताकि बिल्कुल अपडेटेड ऑथेंटिक जानकारी आपको मिले। तो ई काउंसलिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपने 9+5 या 9+5+1 वाला ऑप्शन भरना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है। ये हम समय समय पर बिल्कुल जो आपके डाउट है गाइड करेंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं, उसका मैं पिछले साल वाला लिंक भेजूंगा, वो जब आप देखेंगे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि क्या ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे फील्ड भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, वो सब चीजें हमने बिल्कुल रिकॉर्डेड तौर पर हमारे चैनल पर है। खुद भी सर्च कर सकते हैं। नहीं सर्च करने का मन कर रहा है, आपने एक व्हाट्सएप करना है, हमें 24 से 48 घंटे का समय लगे आपके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दें। और क्या करना है आपने, अगले साल के लिए एलिजिबल है आपका बच्चा, पक्का उसको पढ़ाई कराइए। हमारे ऑनलाइन बैच चल रहे हैं, फरवरी में नया बैच शुरू हो जाएगा। अगर बच्चा ओवरेज हो चुका है सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए, आरआईएमसी के लिए अगर लगता है कि इसको तैयारी करानी, आरआईएमसी का ऑनलाइन बैच चल रहा है, वो ज्वाइन करें। हमसे नहीं कराना, किसी और से कराना है, वो पक्का कराएं। द चॉइस इज योर्स। ये वीडियो का कोई भी उद्देश्य नहीं है कि आपको खींच के लाना है कि भाई हमारे पास ही आप कोचिंग कराएं या हमारे से ही बच्चे को गाइड करें। आपको और अपना पर्सनल ट्यूटर रख के कराना है, वो भी कर सकते हैं। खुद पढ़ाना है, वो भी कर सकते हैं। मेरी ऐप पर डिजिटल कोर्सेज हैं, वीडियो कोर्सेज हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार हमसे संपर्क करें, उनके बारे में जानें और फिर सोचा समझा डिसीजन लें, जिसको मैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन बोलता हूं। ये वीडियो देखेंगे, आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। और इस समय यदि आप यूट्यूब को सर्च करेंगे, इस
तरह बातचीत करने वाला वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग हैं जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं पाए जाएंगे, तो मूल निवास या डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवश्यक है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आवश्यक है, बच्चे का कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट आवश्यक है। सेना में यदि आप हैं तो आपका सर्विंग या सर्टिफिकेट या पीपीओ आवश्यक है। 4 तो मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स हैं, प्लस एक टीसी मांगेंगे, वो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसका टीसी भी लेके जाना, और तकरीबन 1 लाख रुपीस ये अपर लिमिट है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कई है वो कहेंगे 1 लाख रुपए जमा करो, कई कहेंगे इस समय 48-49,000 जमा कर दीजिए, इस प्रकार का है। तो आपने स्कूल की वेबसाइट पर जाना है और उतने पैसे का भी बंदोबस्त करना है, बिना उसके नहीं एडमिशन हो, ये भी ध्यान रखें। अब कई वीडियो में लिखेंगे सरकार क्या कर रही है, सरकार के एक्शंस के लिए मैं जवाबदेही या जिम्मेदार नहीं हूं, वो आप सरकार को लिखिए कि फीस बहुत ज्यादा है, हम नहीं पे कर सकते, कोई बात। नवोदय है, बिल्कुल सरकार ने फ्री भी स्कूल चलाया, आपने उसकी तैयारी कर ली। तो मैं तो अभी जिनके बच्चे 2nd, 3rd, 4th में, भाई नहीं आप पे कर सकते, 1.5 लाख रुपए साल की बहुत ज्यादा फीस है, मैं खुद मानता हूँ। उसके बाद नीचे आता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी में फीस है, लेकिन आरआईएमसी में स्टेट गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप इतनी ज्यादा है कि वो ऑलमोस्ट फ्री पड़ता है, लेकिन नवोदय तो बिल्कुल फ्री है। 9th के बाद 500 रुपए महीना केवल जनरल कैटेगरी वाले, वो भी वो जो अच्छे पे या वो कमाई कर रहे हैं केवल उनके लिए। बाकी जो अगर आप गरीब किसी खानदान से आते हैं, परिवार से आते हैं, तो आपके लिए लड़कों के लिए भी फीस नहीं ली जाती। तो ये सब चीजें आपने इस समय रेकी करनी है, तैयारी करनी है, और अपने बच्चे को सही आपने एजुकेशन देनी है। अब क्या आता है, ये डॉक्यूमेंटेशन आपने तैयार कर लेना है, और एक मेडिकल का फॉर्म इनकी वेबसाइट पर है सैनिक स्कूल की, आपसे नहीं मिलेगा, मेरे से आप ले लीजिए, सेम नंबर पर व्हाट्सएप करना है। बच्चे का आम तौर पर एक सरसरी मेडिकल, आप नियरेस्ट फिजिशियन के पास ये बोलो सर ऐसे मेडिकल होगा, भरवाना नहीं है उससे। जब आपका बच्चा शॉर्टलिस्ट हो जाता है, आपके बच्चे के नाम के साथ मेडिकल फॉर्म आता है, वो डाउनलोड करके ही दिए हुए हॉस्पिटल में उसका मेडिकल होगा, वो मेडिकल प्रोसेस बाद में। तो सैनिक स्कूल में क्योंकि इंटरव्यू नहीं होता है, सीधा मेडिकल होगा, तो आपने इन चीजों के लिए तैयारी करके रखनी है। लेकिन प्री मेडिकल आप करा सकते हैं अपनी जानकारी को अपडेट करने के लिए, तो प्री मेडिकल है। आई साइड का मैं बताता हूं, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में +- 1.25 ही परमिटेड है। अगर आपकी +- 1.75 है, -2 है, -3 है, तो बच्चा मेडिकल में आई साइड में रिजेक्ट हो जाएगा। और कलर ब्लाइंडनेस है, उसका भी आप देख लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस कौन से ग्रेड की एक्सेप्टेबल है। ये 2 टेस्ट आप पहले ही करा कर, घबराने की जरूरत नहीं। बच्चा निकल गया, मेरिट में आ गया, मेडिकल में रिजेक्ट हो, कुछ नहीं, बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप कहां चला गया। एनडीए में +- 2.5 है, सीडीएस में +- 3.5 है आई साइड। लेकिन एनडीए से पहले आपको सर्जरी अलाउड नहीं है। सीडीएस में जब ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो लेसिक सर्जरी करा सकते हैं, वो भी 1 साल पहले हो जानी चाहिए। बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया, आप अपनी जानकारी लें। रिलेटेड वीडियो मैं आपके साथ पक्का शेयर करूं। तो अभी इस वीडियो में हमने जो बातचीत करी है, और ई काउंसलिंग में आपको मेरी हैंडराइटिंग आपसे बात कर करके खराब हो गई है, आप जिम्मेदार हैं खराब हैंडराइटिंग। ई काउंसलिंग में आपको ऑप्शन मिलेगी, सेलेक्ट कर लिया, फाइनल कर दो, क्लोज, या आप रिकंसिडर करेंगे कि भाई मैं आपके जो चॉइस मेरे को मिला है मैं उससे सहमत नहीं हूं, या आप एग्जिट कर जाएंगे, मतलब मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैं अपने बच्चे को ई काउंसलिंग प्रोसेस से निकालना चाहता हूं। पिछली बार कई लोगों ने एग्जिट बटन दबा दिया, उन्होंने कहा भाई इस ई काउंसलिंग से बाहर निकलो, वो पता लगा आउट ही हो गए। या तो आप सैनिक स्कूल, आप मान लीजिए आपको कपूरथला अलॉट हुआ है, आप खुश हैं तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, तो यहां पर एक्सेप्ट का बटन आएगा। और अगर आप कपूरथला नहीं भेजना चाहते, आप साउथ इंडिया के रहने वाले हैं, आप बोलो भाई रिकंसिडर कर लो, मैं दोबारा अगले फेज में जाना चाहता हूं, और अगर आपने गलती से एग्जिट बटन दबा दिया, उन्होंने कहा भाई साहब आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर निकाल देंगे। पिछली बार तो क्योंकि पहली बार था, ईमेल वीमेल भेज के उन्होंने एग्जिट वालों को वापस ज्वाइन करा दिया, लेकिन इस बार शायद वो सुविधा नहीं देंगे। तो ये सब चीजें जब ई काउंसलिंग का समय आएगा तब हम ये वीडियो, इस समय था कि आपने अपने बच्चे को, अभी उसके फाइनल एग्जाम होंगे, उनकी तैयारी करें, बहुत ज्यादा एंक्शस ना रहें। मार्च में इनका रिजल्ट आएगा, मार्च तक बिल्कुल चैन की बांसुरी बजाएं। अगले साल के लिए बच्चा एलिजिबल है, अगले साल के लिए आप तैयारी करें।
ओवर एज हो गए क्लास 6 के लिए, पक्का क्लास आरएमसी की तैयारी करें, क्लास 9 के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। इस प्रकार से कुछ ना कुछ आप करते रहें जिससे बच्चे का एकेडमिक अपग्रेड होता रहेगा, उसको करियर के ऑप्शंस मिलते रहेंगे। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आभार व्यक्त करते हैं आपको। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं उन व्यक्तियों के साथ जिनको आपको लगता है कि इनकी आवश्यकता हो। जिनके बच्चे छोटे हैं और जो वीडियो देख के बड़े प्रभावित हो गए, अरे वाह कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, पक्का हमसे संपर्क करें। जानिए, हम आपको केवल वीडियोस देंगे, हमारी टीम आपको कॉल कर करके तंग नहीं करती, हम प्रपोजल नहीं देते भाई हमारे पास एडमिशन लो। हमारे पास जो दिए हुए क्वेरीज है उनको ही संपर्क करने का समय नहीं मिल पाता, लेकिन हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी टीम जो है टीचर्स की बहुत तगड़ी है। हम 5 फरवरी से YouTube पर प्रतिदिन एक क्लास करेंगे और एक साल में RIMC का, सैनिक स्कूल का और क्लास 6 क्लास 9 का, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल, इन सारी तैयारी बिल्कुल YouTube पर लाइव सेशन करेंगे। प्रतिदिन 1 घंटा आपने निकालें, सैटरडे या संडे को 2 घंटे की क्लास होगी, बिल्कुल मैराथन क्लास होगी। तो जो बिल्कुल कोई कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो YouTube को सब्सक्राइब करें, इस जानकारी को शेयर करें और YouTube पे हमारे कोर्स को बिल्कुल फ्री में करें। पहले हम क्या करते थे, केवल वीडियोस डालते थे, वीडियो केवल लेसन वाले होता, उससे बच्चे को क्लियर नहीं होता। अब हम लाइव क्लास करेंगे जिससे आप हमारे टीचर से बात कर सकते हैं, आप जो सवाल भेजेंगे उसको करके दिखाएंगे और हम वर्कशीट्स कराएंगे, हम आपको टेस्ट पेपर कराएंगे, हम आपको इस प्रकार सारी जानकारी भी देंगे। तो वो व्यक्ति जो बिल्कुल पे नहीं कर सकते किसी कोर्स के लिए, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है केवल यूट्यूब पर। और मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि एक बच्चा क्लास 9th में और 2 बच्चे क्लास 6 में केवल यूट्यूब का वीडियो देख के चले गए हैं सर, केवल एग्जाम ही नहीं क्लियर किया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो ये पिछले 3 साल में अगर 3 बच्चे बिल्कुल फ्री में वहां पहुंच गए हैं, मेरी आत्मा को बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है ऐसी खबरों। और खुशी है आपके साथ ऐसी खबर शेयर करते हुए कि हम अपने तरीके से, हमारी एक 50 लोगों की टीम है, उनकी रोजी रोटी चलती है उससे। पक्का जो पे कर सकते हैं पेड कोर्स ज्वाइन करें, जो पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो हमारी ऐप पर जो डिजिटल कोर्स है उनको खरीदें, वो बहुत ही सस्ते हैं। और वो भी नहीं कर सकते यूट्यूब पर, आप समय तो आपको नहीं, आपको ये कहेंगे हम घर आके आपको पढ़ा दें, वो सुविधा नहीं है, आपको खुद थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, नवोदय के बारे में जो जानकारी है, अब कल मेरी मीटिंग है नवोदय में, किसी में जाऊंगा, अपने आप हमें भी अपग्रेड करना पड़ता है, मुझे सारी जानकारी नहीं होती, जितना मैं उनकी वेबसाइट पे, जितना उनके ब्रोशर से पढ़ पाया हूं उतना मैंने कर दिया। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, पर मेरी कोशिश है कि मैं इन सब सवालों के आपके लिए जवाब लेके आऊं, ताकि ये जो संपर्क है, जो संबंध हमारे बीच बना है, ये बना रहे और इसमें दोनों पक्षों को फायदा होता रहे, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारे बिजनेस को पक्का बल मिलता है। हम बहुत अच्छे एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, 50 की जो हमारी टीम है, दे आर गेटिंग अ डिसेंट सैलरी, टेक होम सैलरी। तो ये हमने करना है और बहुत सारा हम समाज का जो पेबैक टाइम है हमारा, बहुत ऐसे परिवार हैं जिन्हें हम जैसे व्यक्तियों की गाइडेंस की आवश्यकता है, वो करने में मुझे बड़ी खुशी होती है। तो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी शेयर्ड, यू विल लाइक दिस वीडियो, यू विल लीव योर कमेंट्स। कुछ भी चीज आपको समझ नहीं है पक्का कमेंट लिखते हैं, नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, परमानेंट रहता है वो, उस पर मुझे व्हाट्सएप करें एंड हेल्प अस टू हेल्प। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।